हाय एरीज, कैसे हैं आप लोग। मैं आप लोग के लिए टैरो रीडिंग लाई हूँ फ्रॉम 21 अक्टूबर टू 31 अक्टूबर। तो देख लेते हैं क्या है आप लोग के लिए मैसेजेस। और ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगी। ये जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, तो मेल फीमेल दोनों के लिए ही है। ओके, मैसेजेस फॉर एरीज from 21st October to 31st of October 2024. Messages for Aries. लव मैसेजेस हैं, रिलेशनशिप स्टेटस बताएं, एंजल्स प्लीज गाइड करें, बताएं कैसा रहेगा उनके लिए 21 से 31 ऑफ अक्टूबर 2024। क्लैरिफाई करेंगे इन्हें। क्लैरिफाई एम्प्रेस, क्लैरिफाई एम्प्रेस, clarify two of pentacles, clarify two of pentacles, clarify four of swords, clarify four of swords, clarify ace of wands, clarify ace of wands, clarify five of cups, ओके एरीज, तो आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एक पर्सन है, हो सकते हैं ये आपके एक्स हों, जो कि काफ़ी चेंज हुए हैं। पहले ये किंग ऑफ सोर्ड की एनर्जी में थे, अभी ये किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में है। नो कांटेक्ट चल रहा है, आप दोनों का ब्रेकअप हुआ टाइम हो गया है, ठीक है। और इसमें इसकी फीलिंग्स डेवलप हो गई हैं। अभी इसका हार्ट चक्रा ओपन है, इसने आपको बहुत मिस किया है। रोमांटिकली ये आपको इमेजिन करता है और दिल से जैसे मोहब्बत हो जाती है ना, वो हो गई है। और आपको कमिटमेंट देना चाहता है, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ कप्स आया है, यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स आया है, फोर ऑफ वॉन्ड्स एंड टू ऑफ कप्स, ठीक है। तो आपको ये प्रपोज करना चाहता है, अपना प्यार एक्सप्रेस करना चाहता है। नाइट ऑफ कप्स जो होते हैं वो अपने फीलिंग्स जेस्चर्स के थ्रू दिखाते हैं, शो करते हैं, बट किंग ऑफ कप्स कभी नहीं दिखाता। वो सिर्फ इमेजिनेशन में अपनी भावनाएं रखता है। बट नाइट आया है तो ये आपको ज़रूर अप्रोच करेगा, ओके। अप्रोच करेगा फॉर कमिटमेंट, फॉर लव प्रपोजल। बहुत से लोगों के लिए यहाँ पे शादी का प्रपोजल हो सकता है, क्योंकि स्टेबिलिटी चाहता है ये रिलेशनशिप में। अभी इसको ऑन ऑफ नहीं करना, ये पास्ट में ऑन ऑफ करता था, बट अब ये ऑन ऑफ नहीं करना चाहता है, क्योंकि इसने बहुत कुछ रियलाइज़ किया है आपके बारे में, अपने बारे में। एंड इसको गिल्ट फीलिंग बहुत होती है, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस भी आया है। तो ये आपको इक्वल गिव एंड टेक देना चाहता है, एज वेल एज इसके मन में आपके प्रति बहुत रिस्पेक्ट भी है, क्योंकि एम्प्रेस आई है यहाँ पे। तो आपकी पोजीशन बहुत ऊंची है, ठीक है। आपकी रिस्पेक्ट करता है, आपको वाइफ मटेरियल समझता है, आपको एडमायर करता है, पसंद करता है और शादी भी करना चाहता है।
अगर ये अनमैरिड है तो डेफिनेटली ये आपको प्रपोज करेगा और शादी करेगा, ठीक है। बट फ़िलहाल के लिए इसका जो प्लान है वो अभी इन 10 दिनों में नहीं होगा, मोस्ट प्रोबेबली थोड़े दिन और लगेंगे। अभी इसका प्लान है कि ये पहले आपसे बात करे, रिकंसाइल करे जो भी पिछला ख़राब गया है वक्त, और जो इसने आपके साथ मिसबिहेव किया है, बहुत रूड बिहेव किया है या बहुत लॉजिकल और दिमाग लगा के ये रिलेशनशिप रखता था, वो चीज़ें जो हैं ये पहले ठीक करेगा। क्योंकि इसने क्या किया, ये आपको सेकेंडरी समझता था, ठीक है। इसके पास हमेशा से ऑप्शंस रहे हैं, 7 ऑफ कप्स आया है तो ऑप्शंस रहते थे, तो ये आपको प्रायोरिटाइज नहीं करता था इस रिलेशनशिप को, तो ये कुछ समझता ही नहीं था। तो आपकी फिज़िकल नीड हो चाहे इमोशनल नीड हो, वो फुलफ़िल ही नहीं करता था, ठीक है। किंग ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स आया है तो डेफिनेटली ये और जगह भी इन्वॉल्व रहता था। ही वॉज नॉट लॉयल बिफोर, बट अभी है लॉयल्टी, अभी आप ही के लिए समर्पित है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले क्या होता था, आपको नहीं था इमोशनल कंटेंटमेंट, आपको फिज़िकल कंटेंटमेंट भी नहीं था, क्योंकि ये अपना कंट्रोलिंग नेचर रखता था कि जैसे मैं चाहूँगा, मेरी मर्ज़ी होगी, वैसे ये रिलेशनशिप चलेगा। और इसने चीट किया, आपको पता चला कि यहाँ चीटिंग हुई है, और फिर यहाँ पे ब्लॉक हो गया सब कुछ, बातचीत वगैरह सब ब्लॉक हो गई। एक दिन अचानक ही बात करना छोड़ दिया एंड ब्लॉक, ठीक है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, अभी इसको सरेंडर करना है, अभी इसे कम्युनिकेट करना है, सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर करनी है। एक सॉरी जेस्चर मुझे दिख रहा है, क्योंकि 5 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स आया है एंड 6 ऑफ सोर्ड्स भी आया है, तो सॉरी शायद बोले, क्योंकि ही इज़ फीलिंग सॉरी एंड ही इज़ फीलिंग टू रोमांटिक फॉर यू। आपके लिए फीलिंग्स बहुत हैं, प्यार हो गया है इसको, और आपका क्या चल रहा है, आप और एफर्ट्स इस रिलेशनशिप में नहीं डालना चाहती हैं, आप मूव ऑन करना चाहती हैं, बट आप अभी भी स्टक हैं इसी इंसान पे। ऑल्दो आप सेल्फ लव में हैं, आप एम्प्रेस आई हैं, आप इसको भूलने की बहुत कोशिश करती हैं, बट आप अभी भी इसको भूल नहीं पाई हैं पास्ट का, क्योंकि फिज़िकली ऑब्सेस्ड, क्योंकि डेविल आया है, ठीक है। फिज़िकल रिलेशन था, उस वजह से आप अभी भी भूल नहीं पाई हैं। आपने अपने आप को रिस्ट्रिक्ट तो कर रखा है, ठीक है। मैं इससे ना बात करूँगी, ना मैं अब और कोई एफ़र्ट्स डालूँगी, गया तो गया। किसी तरह आप टाइम को बिता रही हैं कि धीरे धीरे आप हील हो जाएं, ओके। आपकी हीलिंग स्टार्ट हो चुकी है, क्योंकि आप सेल्फ लव में हैं, आप अपने पे ध्यान दे रही हैं, एंड वो बहुत काम कर रहा है। जैसे ही आप अपने पे ध्यान देने लगी, आपकी ब्यूटी इन्हांस हो गई, आपका वीनस स्ट्रॉन्ग हो गया, आप अपने काम पे भी ध्यान दे रही हैं, नर्चर कर रही हैं, ग्रो कर रही हैं, है ना, अपनी लाइफ में सेट हो रही हैं। वैसे ही इसको भी रियलाइजेशन हुआ कि मैंने क्या खोया, मैंने बहुत वैल्यूएबल पर्सन को खो दिया, ठीक है। और फीलिंग्स तो खैर इसको पता नहीं थी कि हैं, तो वो फीलिंग्स भी इसको पता चली कि हैं। अब ये एफ़र्ट्स डालेगा और ये नई शुरुआत हो सकता है हो जाए, ठीक है। 10 दिन के बाद ही हो पाएगी, मुझे दिख रहा है। एस ऑफ वॉन्ड्स आया है, सन आया है, तो सन इज़ अ न्यू बिगनिंग। आप दोनों के रिलेशनशिप की एक न्यू बिगनिंग तो है, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्चून आया है, तो किस्मत का पहिया घूमेगा। किस्मत का पहिया क्या कहता है कि जितना भी आपने दुख झेला है, उसके बदले आपको बहुत खुशियाँ मिलने वाली हैं। ये देखो सन, ठीक है। तो आपके हिस्से बहुत सारी हैप्पीनेस आने वाली है, और जो इच्छा आपने करी थी, जो फुलफिल नहीं हुई थी, वो सारी इच्छाएं भी पूरी हो जाएंगी, क्योंकि लक आपको फेवर करेगा। यहाँ पे एक फॉरवर्ड मूवमेंट है, यहाँ पे फैमिली फ्रेंड से सपोर्ट है, यहाँ पे एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है, एक बड़ा शिफ्ट है। बहुत से लोगों के लिए यहाँ जॉब चेंज है, यहाँ घर बदल रहा है, हो सकता है कोई नया इंसान एंटर करे आपकी लाइफ में, ओके। क्योंकि आप मुझे इस इंसान के साथ इन्वेस्ट करती हुई नहीं दिख रही हैं। आपका मन है कि मैं इसको भूल के आगे बढ़ूं, बट इसका मन है वापस आके
चीज़ें ठीक करने का और फिर से नई शुरुआत करने का और स्टेबिलिटी देने का। तो कुछ भी हो सकता है। इस बीच अगर आपको कोई नया इंसान, क्योंकि अभी आपकी हीलिंग हुई नहीं है, तो आप नए इंसान के लिए भी इंटरेस्टेड नहीं हैं। पुराने में ही आप अभी भी चोट खाए हुए एक इंसान की तरह हैं, जो धोखा खाया होता है, जो दुखी होता है। तो अभी आप उस दुख से उबर ही नहीं पाई हैं, तो नए इंसान को क्या एक्सेप्ट करेंगी? तो मोस्ट प्रोबेबली ये आएगा, ये हील करेगा, नए सिरे से आप दोनों का रिलेशनशिप स्टार्ट होगा और फिर आपको हैप्पीनेस मिलेगी। ये होगा 10 दिन के बाद, ठीक है। तो 21 to 31 है, तो 31 के बाद यानी नेक्स्ट मंथ होगा। एंड अभी फ़िलहाल इसके दिमाग में बहुत कुछ प्लानिंग चल रही है। 4 ऑफ सोर्ड आया है, तो ये काफ़ी सोचता है, ओवर थिंकिंग करता है, और इसको जो भी प्रेजेंट सिनेरियो है ना, कहीं पे भी मन नहीं लगता है, इस अपसेट ही रहता है। इसकी सैड एनर्जी आई है, काफ़ी सैड है ये इस ब्रेकअप से, बहुत मिस करता है आपको, याद करता है बहुत ज़्यादा। आपको वाइब्स आती होंगी इसकी दुख की, क्योंकि आप दोनों सोलमेट कनेक्शन में हैं, तो आपको भी पता चलता होगा। इसीलिए आपके दिमाग में इसके थॉट्स भी आते रहते होंगे, क्योंकि ये आपको बहुत याद करके रोता है। ये रोता है लिटरली, ये देखो आंसू हैं यहाँ पे, ठीक है। सैड एनर्जी आई है, बट अभी फ़िलहाल ना मैसेज है, ना कॉल है, ना बातचीत है, क्योंकि बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है। इसको लगेगा कि अगर मैं कोशिश भी करूँगा तो उधर से जवाब आना नहीं है, उधर से कोई रिस्पॉन्स आना नहीं है। इसको ये बात पता है आपके बारे में कि आपसे कैसे अप्रोच करना है, उसके लिए सही समय और सही तरीका क्या है, उसकी प्लानिंग चल रही है इसके दिमाग में। वो बहुत रिग्रेट करता है कि ये थर्ड पर्सन के पास गया ही काहे को, क्योंकि वहाँ पे भी ब्रेकअप हो चुका है, वहाँ पे अब कोई पार्टनरशिप है नहीं, वो इसको सूट नहीं हुई, तो वो तो कार्मिक हो ही जाता है। आप जैसा जिसके साथ करते हैं वैसा ही आपके साथ हो जाता है, ठीक है। अभी फ़िलहाल बहुत कंफ्यूजन है, जाऊँ नहीं जाऊँ, जाऊँ नहीं जाऊँ, यही चलता है इसका। और बट ये चाहता है कि ये नई शुरुआत हो, ये आपको प्रपोज़ करे, तो ये सब चीज़ें होंगी। और आप भी हाँ बोलने वाले हो, क्योंकि आप प्यार करती हैं, आप भूल नहीं पाई हैं। फिजिकल रिलेशन था ना, इसीलिए ऑब्सेशन बहुत है, दोनों के बीच अट्रैक्शन बहुत है, ऑब्सेशन है, आदत हो गई है एक दूसरे की, ठीक है। और पसंद भी बहुत करते हैं एक दूसरे को, ऐसा नहीं है कि पसंद नहीं करते। तो यहाँ पे देखो प्रकृति क्या करेगी, आप दोनों को मिलाने की पूरी कोशिश करेगी। आपकी हैप्पीनेस के लिए भी भगवान बैठे हैं, आपको भी जितना दुख दिया है इसने, ये उतनी ही खुशियाँ आपको लौटाएगा, ठीक है। 3 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो एक लेवल अप, यानी अगर आप दोनों पहले किसी नॉन कमिटेड रिलेशनशिप में थे तो इस बार कमिटमेंट है, और इस बार विद इमोशनल हैप्पीनेस एज वेल एज स्टेबिलिटी दोनों, ओके। और 3 की एनर्जी आई है, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे थर्ड इन्वॉल्वमेंट है, तो वो भी रहेगा, आप भी रहोगे, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन अगर थर्ड इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो फिर कमिटमेंट तो पक्का है, ओके एरीज। तो ठीक है, कार्ड्स अच्छे हैं, आपको ये 10 दिन अपनी हीलिंग पे फोकस करना है, और आप एम्प्रेस पोजीशन पे हैं, तो आप अपने पे तो ध्यान दे रही हैं, आप मूव ऑन भी करने की कोशिश कर रही हैं, वो सब भी ठीक है, चलेगा। और इसकी तरफ से आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप ट्रांसफॉर्म होगा 10 दिन में, और ये आपको कांटेक्ट करेगा। जहाँ तक है कॉल आ सकता है 10 दिनों के बाद, ठीक है, क्योंकि कम्युनिकेशन है, एस ऑफ सोर्ड्स आया है, तो कम्युनिकेशन है, ओके एरीज। मैं मिलती हूँ आपसे आपकी अगली रीडिंग में, तब तक के लिए मेरे चैनल अमेजिंग टैरो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय।